हेलो दोस्तों, अब आते हैं हम लोग पार्ट 2, है ना। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बिहार एसएससी, एएलपी तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे बेस्ट है दोस्तों। इसका पार्ट 1 बन चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। उसके बाद इसका थ्योरम भी हम बना दिए हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो आज शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको सिखा के ही रहेंगे, आगे बढ़ा के ही रहेंगे दोस्तों, इसलिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में 3 कोण संभावित मान क्या होगा। संभावित मान क्या होगा, है ना, यही कह रहा है निकालने के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, इसका तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। समझिएगा बात को ध्यान से, कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे हम त्रिभुज पार लेते हैं यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, तब ये त्रिभुज कहलाएगा, नहीं तो त्रिभुज कहलाने वाला नहीं है, ठीक है। 180 डिग्री। तो देख लेते हैं, पहला नंबर ऑप्शन ए है ना, 33 और 42 और प्लस 115, ठीक है। तो 4 3 70 10 80 तो पार कर गया, ये तो नहीं होगा दोस्तों, 180 का मान नहीं होगा। बी नंबर देख लेते हैं हम लोग, 40 70 डिग्री दे रहे हैं, अब फिर 80 डिग्री दे रहे हैं। 7 4 11 110 है, ये भी नहीं होगा, ये भी पार कर रहा है 100, है ना। 190 आ रहा है, 90 आ रहा है ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं सी नंबर ऑप्शन, देखते हैं हम लोग। सी नंबर क्या बताता है? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री, ठीक है। देखते हैं, छो 3 190 हो गया, 100 190 हो गया, यानी ये भी आपको नहीं होगा। डी नंबर देखते हैं हम लोग, है ना। समझिएगा दोस्तों, 50 डिग्री फिर 60 डिग्री फिर 70 डिग्री, समझिएगा। 6 5 11 110 70, यानी 180 डिग्री। कितना आया? 180 डिग्री। इसका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर। कौन सा सही आंसर? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहना चैनल पर दोस्तों। अगर कुछ सीखने को मिला तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखें कितना नंबर? 12 नंबर, ठीक है। 6 भुजा वाले एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योग कितना होगा, ठीक है। 6 भुजा की संख्या कितना? 6 है, और सभी भुजा का आंतरिक कोण को निकालना है। तो देखिएगा, याद रखिएगा, हम आपको बताए थे कि बहुभुज है ना का आंतरिक कोण बराबर, हम आपको बताए थे कितना होता है? 2n-4 गुने कितना? 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ भुजाओं की संख्या देखिएगा कितना दिया हुआ? 6। भुजाओं की संख्या कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, यानी n का मान कितना? 6। n के जगह पर कितना रखेंगे? 6। तो वैल्यू रख देंगे इसको हम लोग, 2n-4 गुने कितना? 90 डिग्री, ठीक है। n की जगह पर कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। n की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग? 6 रखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, 6 - 4 गुने कितना? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, 6 दूनी 12 और -4 गुने करेंगे कितना? 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तब 12 में से 4 गया, क्या बचेगा? 8 गुने 90, तो कितना होगा? 9 72, 720 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा है? ऑप्शन डी नंबर, ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बने रहना चैनल पर,
लास्ट तक देखना है दोस्तों। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, समझिएगा बात को ध्यान से, नीचे दिए गए आकृति में दो कोण प्लस कोण बी का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। ठीक है, टू कोण प्लस कोण बी का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो फिगर है दोस्तों यहाँ पे बनाया नहीं गया है, इसको फिगर हम बना के आपको बताते हैं। इसका फिगर है दोस्तों, समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। कह रहा है टू कोण, ठीक है, टू कोण ए प्लस कोण बी, यहाँ ये छूट गया, ठीक है, यहाँ ये छूट गया, कोण बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, का मान कह रहा है, का मान निकालें। ठीक है, तो फिगर इसका देखिएगा, ठीक है, इसका ए बी सी और डी, समझ रहे बात को। यानी आपको ये कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, ये कोण कितना दिया हुआ, 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। तो समझिएगा बात को, जब ये बाह्य कोण होता है, ये क्या होता है, बाह्य कोण। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, बाह्य कोण है। बाह्य कोण बराबर होता है दो अंतः कोणों का योग बराबर होता है। यानी बाह्य कोण जो होता है दोस्तों, दो अंतः कोणों का योग के बराबर, दो अंतः कोण का योग बराबर होता है। ठीक है, बाह्य कोण क्या होता है, दो अंतः कोणों का योग के बराबर होता है। अब देखिएगा, समझिएगा बस ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, देखिएगा दोस्तों। ठीक है, हम आपको सिंपल शब्दों में बताते हैं, यहाँ से देखिएगा, सिंपल लाइन। ठीक है, ये पूरा का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से यहाँ ये पूरा है, पूरा का मान कितना होता है, 180। अब 180 में इतना भाग जो है 45 है, तो बचा कितना, कितना बचा, यानी 180 में से 45 चल जाएगा, 45 डिग्री चल जाएगा, तो कितना बचेगा, 135 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। एक 135 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना, बचेगा 135 डिग्री। यानी ये वाला जितना दूर भाग हुआ 135 डिग्री हुआ, कितना हुआ, 135 डिग्री हुआ ये वाला भाग। ठीक है, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप समझिएगा बात को ध्यान से, बाहर का भाग होता है दोनों कोनों का योग, तो इसको मान लेते हैं, देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों हमेशा बराबर है। आप बताइएगा, तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे x डिग्री और यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, आप समझिएगा, तो यहाँ देखिएगा, हल करिएगा ध्यान से, x प्लस x है ना, बराबर कितना हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर 135 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। 1 डिग्री यहाँ, 1 डिग्री हम मान लें, तो x माने तो क्या जाता है, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 135/2। ठीक है, 2x बराबर 135 खाली होगा तो। ठीक है, अब यहाँ x बराबर निकालेंगे, 135 अब बाटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बात को, खोज रहा है यहाँ पे यहाँ यह देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो खोज रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, 2 कोण ए प्लस कोण बी, तो इसका वैल्यू हम ए का वैल्यू कितना माने थे, x, और इसका वैल्यू x माने, और यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो गया। अब x का वैल्यू कितना आया था, यहाँ देखिएगा x का वैल्यू कितना आया, 135/2 आया,
तब यहाँ देखिएगा ध्यान से देखिए 3x, तब x का वैल्यू 135 अब बटा 2, ठीक है, तो 270, ठीक है ना, 270 बटा 2 हो गया, 270 बटा 2, ठीक है। 3 ना है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 35 या 75 से, ठीक है, तो 100 ज़्यादा हो जाएगा, 5 या 15, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ हो जाएगा 400 कितना 5, 405 बटा कितना 2, काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 202, ठीक है, इसको काटेंगे तो 202 आएगा। सही उत्तर कितना आ जाएगा, बी नंबर, सही उत्तर बी नंबर आएगा, ठीक है। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कितना नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर, सॉरी दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना था इसलिए नहीं बता पाए हम, 15 नंबर आए, तो 15 नंबर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक समचतुर्भुज ABCD कोण CAB का मान 25 डिग्री है, कोण ABC का माप क्या होगा, है ना, कोण ABC का माप क्या होगा। तो बने रहना चैनल पर दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। एक चतुर्भुज हम लोग पहले पार लेते हैं, ठीक है, एक चतुर्भुज हम लोग पार लेते हैं पहले। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। अब कह रहा CAB, याद देखिएगा CAB का माप कितना 25 डिग्री, CAB यानी बीच वाला ये है, तो ये कितना मान हुआ 25 हुआ, ठीक है, आप समझे। तब ABC का माप, ABC कोण का माप, अब देखिएगा जब ये चतुर्भुज है दोस्तों, है ना, कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है, अब एक कारण नहीं है, इसको हम मिलाए हैं, ठीक है, इसको हम मिलाए हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिला देते हैं। अब देखिएगा चतुर्भुज एक कोण 25 डिग्री का है, तब ये कोण क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कोण क्या हो जाएगा, ये भी 25 डिग्री का हो जाएगा। का है बताते हैं, जब ए एंगल और ए एंगल क्या है समान हो, जब ए एंगल और ए एंगल जब समान हो तो एक कोण के 25 डिग्री होगा। तो आप जानते होंगे कि त्रिभुज A प्लस B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। समझिएगा बात को ध्यान से देखिएगा, जब ABC का मान कितना 180 डिग्री होता है, ठीक है, तब देखिएगा कोण A का मान कितना डिग्री है 25 डिग्री, और कोण C का मान कितना दिले हैं, कोण B नहीं दिया हुआ है, कोण C का मान कितना दिया हुआ है 25 डिग्री, ठीक है, आप समझिएगा बात को ध्यान से देखिएगा। तब कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण B बराबर एक बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे आप कोण B बराबर निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री ये, अब 25 डिग्री ये, तो कितना हुआ टोटल 50 डिग्री, तब कोण B बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री, जिस मान को खोज रहा था वो 130 डिग्री होगा, कितना होगा 130 डिग्री होगा, ठीक है। आप समझते हैं, आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, कितना नंबर 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बने रहना चैनल पर दोस्तों लास्ट। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि त्रिभुज ABC में त्रिभुज A 90 डिग्री हो, ठीक है, त्रिभुज कोण A 90 डिग्री हो, तो AD पर लंब है, समझिएगा बात को, BC का और AD बराबर BD 2 सेंटीमीटर हो, तो CD की लंबाई क्या होगा।
तो जब भी 90 डिग्री का कोण आवे तो समझ लेना कि ये समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज में कौन त्रिभुज होगा, समझ लेना ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज नाम रख दिए इसको। कह रहा है कि कोण ए है 90 डिग्री का, तो ये वाला 90 डिग्री का होगा, ये वाला कितना होगा 90 डिग्री का होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या नाम, इसको सी नाम रख देंगे, इसको नाम रख दिए बी नाम रख दिए, इसको क्या नाम रख देंगे बी नाम रख देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा ए डी लंब बी सी है, यानी ए डी लंब बी सी है। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, यानी बी सी पर लंब कौन है, ए डी है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ का भाग क्या हुआ बी सी हुआ, और लंब ए और डी लंब हो गया, ये क्या हो गया लंब हो गया। ठीक है, आप समझिएगा बात को। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है ए डी बराबर बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ए डी का मान भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और बी डी का मान भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ए वाला मान कह रहा है, ये वाला मान एक्स, इसको हम एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, आप समझिएगा। ए डी है ना, तो समझिएगा ए डी स्क्वायर बराबर होता है, ए डी स्क्वायर बराबर होता है, समझिएगा बात को ध्यान से। बी डी जितना ई वाला है, समझिएगा ध्यान से, जितना ई है बी डी गुने, ठीक है बी डी गुने, ठीक है बी डी गुने डी सी, ये वाला मान, ठीक है गुने डी सी, समझिएगा बात ध्यान से। ठीक है, ए डी बराबर क्या होगा बी डी गुने डी सी। अब ए डी स्क्वायर बराबर बी डी का मान कितना है 2 और गुने डी सी का मान कितना है एक्स, कोई दिक्कत ना। अब ए डी का मान यहाँ देखिए दिया गया 2, तो 2 के स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा ना। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिएगा, देखना है ध्यान से दोस्तों। ए डी स्क्वायर बराबर हम लिखे थे बी डी गुने डी सी, ये नहीं लिखे थे। अब देखिए इसका मान कितना रखें 2 का स्क्वायर, इसका मान कितना रखें 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुने एक्स, तब कितना हो जाएगा 2x बराबर 2 दूनी 4, x बराबर 4/2, काट दिए 2 से, x का वैल्यू कितना आया 2 आया, x का वैल्यू कितना आया 2, इसका मान कितना आया 2 आया। याद रखिएगा, इस तरह के अगर थ्योरम रहे, इस तरह के अगर थ्योरम रहे, ठीक है अगर इस तरह का रहे तो ए डी का स्क्वायर बराबर आ जाता है, याद रखिएगा ई वाला और ई वाला है ना, बी डी गुने डी सी हो जाता है। ठीक है, याद रखिए ये थ्योरम है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन 17 नंबर। हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यदि किसी ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ा दिया, समझिएगा बात को ध्यान से देखिएगा, अगर उसके कोण ए सी डी बराबर 112 डिग्री तथा कोण बी बराबर 3/4 कोण ए हो तो कोण बी का मान बताइए। ठीक है, कोई त्रिभुज है दोस्तों, प्रश्न से हम लोग चलते हैं, प्रश्न से कोई त्रिभुज है ए बी सी नाम रख दिए, इसको कह रहा है कि डी तक बढ़ा दिया गया, कहाँ तक डी तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया, यानी बी सी जो है इसको कहाँ तक बढ़ाए हम लोग डी तक, यहाँ तक बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप समझे, कोण ए सी डी, यहाँ देखिएगा कोण ए सी डी, ए सी डी बराबर कितना दिया हुआ ये कोण 112 डिग्री दिया हुआ, कितना 112 डिग्री दिया हुआ। ठीक है,
आप समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ अब कोण बी बराबर, ठीक है, कोण बी बराबर 3/4 कोण है। देखिएगा यहाँ दिया हुआ कोण बी बराबर 3/4 कोण ए दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग अनुपात में ले आते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कोण बी बराबर, ठीक है, 3 कोण A/4, इसको नीचे 1 कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 कोण बी है ना बराबर 3 कोण ए, यही होगा ना, समझिएगा बात को। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी, है ना। अब कोण ए अब बटा कोण बी बराबर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, 4/3। तो यानी कोण ए का वैल्यू कितना है, 4 आ गया, और कोण बी का वैल्यू कितना है, 3 आ गया। तो कोण ए का वैल्यू कितना है, इसका 4 और इसका 3 आ गया अनुपात, ठीक है। आप देखिएगा कितना, जब ये बाह्य कोण होता है, कौन सा, ये बाहर का कोण होता है। तो बाहर का कोण होता है, याद रखेगा, बाह्य कोण बराबर होता है, बाह्य कोण बराबर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 2 अंतःकोणों का योग के बराबर, 2 अंतःकोण योग के बराबर, ठीक है। तो समझिएगा, कोण यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी बराबर कौन हो जाएगा, कोण सी, यही ना होगा, ठीक है। आप देखिएगा, तो इसका वैल्यू कितना आया, 4, यानी 4x मान रख देते हैं इसको पर, और 3x आप बराबर कितना 112। तो 7x बराबर हो जाएगा 112, और 7 से काट देंगे, ठीक है, 7 का 7, 7 का 42, x का वैल्यू कितना आया, 16 डिग्री आया। अब निकालना किसका है, कोण बी का मान, कोण बी का मान कितना दिया हुआ, 3x। तो कोण बी बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोण बी बराबर 3x है, ठीक है। तो 3 गुने x का वैल्यू कितना आया, 16 डिग्री। तो सोचते हैं कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। समझिएगा बात को, कितना आया, 48, ऑप्शन बी नंबर। ऑप्शन कौन सा नंबर, बी नंबर। याद रखिएगा, बाह्य कोण बराबर होता है दोनों अंतःकोणों का योग। अब हम लोग रेशियो इसको निकाल लिए दोनों का, ठीक है, और उसके बाद रेशियो यहाँ पे पुट कर दिए और उसी का बराबर अकॉर्डिंग कर दिए। कौन सी, ये वाला वैल्यू, बाह्य कोण वाला वैल्यू को यहाँ लिए सी, ठीक है ना। ठीक समझिएगा बात को ध्यान से, ये बाह्य कोण है, तो ये दोनों अंतःकोण का योग है, ये दोनों अंतःकोण और ये बाह्य कोण है। याद रखिएगा, बाह्य कोण है, ठीक है, और ये अंतःकोण है। समझिएगा बात होता है, आया ना 48, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू पी आर और कोण क्यू कोण है ना, कोण क्यू कोण पी से दुगना है, तो कोण क्यू किसके बराबर है। समझिएगा बात को,
एक त्रिभुज है, प्रश्न से हम लोग चलें। प्रश्न से त्रिभुज पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, समझिएगा बात को। त्रिभुज हो गया, इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं ना। करा कोण क्यू, कोण क्यू, ठीक है, कोण पी से दुगना है, यानी कोण इससे ही दुगना है, यानी एक्स ही है, तो ये कितना होगा 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए, आप समझिएगा बात को, जब ए वाला और ए वाला जब बराबर हो, है ना, तो जितना वैल्यू ये होगा उतना वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो कोण पी, कोण क्यू और कोण आर बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, ठीक है। कोण पी, कोण क्यू, कोण आर बराबर कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तब वैल्यू हम रख देंगे इसको, एक्स प्लस 2x प्लस 2x बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आप देखिएगा, 2 2 4 है, एक कितना हो गया 5, 5 एक्स बराबर कितना होगा 180 डिग्री। 5 से काट देंगे, 36 25 100 यानी 36, एक्स का वैल्यू कितना आया 36 डिग्री। खोज रहा है कोण क्यू का मान, तो यहाँ कोण क्यू का मान कितना दिल है 2x, कोण क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 2x, तो 2 आगुने एक्स का वैल्यू कितना आया 36 डिग्री, 36 डिग्री, तब कितना आया 36 दूनी 72 डिग्री, ठीक है। आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। देखिए हम लोग आते हैं 19 नंबर में, कहता है एक त्रिभुज में, ठीक है, एक त्रिभुज में, ठीक है, उस कोण का विपरीत पक्ष की लंबाई छोर रूट 3 है जिसका माप 60 डिग्री है। उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री आ गया तो समझ लीजिए कि कौन सा कोण होगा। प्रश्न से हम लोग चलते हैं, पहले इसको पार लेते हैं हम लोग, है ना, इसको पार लिए हम लोग, ये भुजा कितना 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि जिसका माप 60 डिग्री हो, तो ये कहा होगा 60 डिग्री हो गया, ठीक है। नामकरण कर देते हैं इसको ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं ना। आप समझिएगा, देखिए कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई जिसका मान 60 डिग्री हो, यहाँ कितना है 60 डिग्री हो, तो इसका विपरीत कौन होगा ये वाला, जिसका कोण के विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगा, लेकिन विपरीत पक्ष की लंबाई छोर रूट 3 दिया हुआ है, यानी इसका लंबाई कितना दिल है छोर रूट 3 दिल है, जिसका माप 60 डिग्री, यहाँ तक हो गया ना। जी मैंने जो कोण है जिसका 60 डिग्री मान है, समझिएगा बात को ध्यान से देखिएगा, जिसका 60 डिग्री मान है उसके विपरीत भुजा का लंबाई छोर रूट 3 दिया हुआ है, ठीक है, छोर रूट 3 दिया हुआ है। आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब क्या कहता है, उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगा जिस कोण का माप 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री की तो ये कोण माप ना मान है, तो एक मान यह खोज रहा, एक मन भाट एक क्या मान होगा, ठीक है, इसका खोज रहा। तो समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको
जब इस भुजा की लंबाई कितना हुआ 6√3 हो गया, इस कोण का मान कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, इस कोण का मान कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री कब होगा, जब ये 60 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, 30 डिग्री हो गया कोण का मान। आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में समझिएगा बात को, 30 डिग्री के सामने वाले भुजा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, ठीक है, कर्ण का आधा होता है, कर्ण का आधा होता है, आधा होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला चीज। ठीक है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण का आधा होता है, कर्ण का क्या होता है आधा होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम मान लेते हैं 2x, तो ये भुजा कितना हो जाएगा x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका हम अगर 2x मानते हैं तो ये आधा होगा, या x मानेंगे तो x/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा। तो आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस में पढ़े हैं ना, समझिएगा बात को, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पढ़े हैं। तो समझिएगा AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, यानी 2x का स्क्वायर बराबर AB कितना दिला 6√3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही है ना, 2 दूनी 4x स्क्वायर। आप देखिएगा 6√3 क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ हम आपको बताते हैं 6√3, आप पावर 2 है ना ऊपर में, ध्यान दीजिएगा ऊपर में कितना पावर है 2 है, तो इसको 2 बार करेंगे तो 6√3, तो 6 छका 36, और √3 गुने 3 करेंगे तो कितना आएगा 3, तो कितना आया 108 आया, तो 108 हो गया, अब प्लस x स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, समझिएगा। तब 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 108 हो गया ना। तो 4x स्क्वायर में x स्क्वायर खत्म हो गया, तो कितना बचा 3x स्क्वायर बराबर 108 हो गया। अब 3 से काट देंगे तो कितना बार कटेगा 36 टोटल से, यानी 36 बार कटा, x बराबर कितना आया 36 का स्क्वायर बराबर हो गया ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा √36, x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया 6 आया। तो कौन करा है ना, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो और उसका विपरीत भुजा वाले है ना, तो x का वैल्यू कितना आया 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में। एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत भुजा वाली भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, जिसका कोण माप 60 डिग्री है। ठीक है, तो उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका माप 90 डिग्री। एकदम सेम क्वेश्चन है दोस्तों। पहले तो हम लोग एक त्रिभुज पारेंगे। ठीक है, नामकरण इसको करेंगे ABC, नामकरण कर दिए। करा कि विपरीत भुजा वाली भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, जिसका कोण का मान कितना 60 डिग्री। तो देखिए ये 90 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री होगा, कितना होगा 60 डिग्री होगा, आज ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 60 डिग्री है यहाँ, तो इसका विपरीत में कौन सा होगा ये वाला होगा। इसका लंबाई कितना दे 15 सेंटीमीटर।
यही न दिया हुआ है। आप समझिएगा बात को ध्यान से। अब उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगा जिस कोण का मान 90 डिग्री है। अब इस कोण के यह ई कोण ई कोण है, इसका विपरीत ई वाला इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, आप देखिएगा हम अभी आपको बताए थे थ्योरम में कि समकोण त्रिभुज में जिस कोण का मान 30 डिग्री हो तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण का आधा होता है। कर्ण का क्या होता है? आधा। समझिएगा बात को, कर्ण का क्या होता है? आधा। तो समझिएगा, इसको हम मान लेते हैं 2x, इसको रख देते हैं तो ये वैल्यू कितना आएगा? समझिएगा बात को, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका x वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं, निकालते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस। ठीक है, हम लोग पढ़े तो क्या हो जी? समझिएगा ध्यान से। AC के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही है ना हम लोग पढ़े हैं। समझिएगा बात को। तो AC कितना दिया हुआ है? 2x का स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पे 2x इसलिए माने कि आधा करने में हमको आसान हुआ। अगर हम यहाँ पे x को मानते हैं तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा x/2 हो जाएगा। ठीक है, x/2 हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम 2x इसको माने ताकि हमको आधा करने में आसान हो। AB का मान कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस और BC का मान कितना निकला? x का स्क्वायर। ठीक है, तो दो दूनी कितना हो गया? 4x स्क्वायर बराबर 225 प्लस x स्क्वायर। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 225 हो गया कि नहीं हो गया? तो 3x स्क्वायर बराबर 225। अब 3 से काट देंगे, 3 से 21 और 3 5 15, यानी x स्क्वायर बराबर 75 आया। ठीक है, अब 75 को क्या करेंगे हम लोग? इस तरह से कर देंगे, है ना। 5 से 15 5 75, 3 5 15, यानी x बराबर √75 हो जाएगा। तो इसको तोड़ देंगे, तब 25 गुने 3, 2 में एगो निकाल लेंगे, यानी 5√3 आंसर, 5√3। आप समझिएगा बात को। आप कह रहा है कि इसका विपरीत भुजा वाला, ठीक है, विपरीत भुजा वाला का क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, तो 2x है, नब्बे डिग्री के सामने वाला भुजा कितना? 2x। तो 2x का वैल्यू कितना रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे हम लोग 2x का वैल्यू 2 गुने 5√3, तो कितना आ जाएगा? 10√3। ये मान आ गया, देखिएगा, यह है ना। समझिएगा बात को। ठीक है, अब हो गया दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं पार्ट 3 में। ठीक है, एपिसोड 3 में। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।